कल प्रश्न 5 तक हो गया था 11.1 का। आज 6वां प्रश्न है। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्रपृष्ठ पर रुपया 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक शब्द आया है, ध्यान दें। गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, पहले तिर्यक की ऊंचाई है, उसके बाद आधार का व्यास है, और क्रमशः, क्रम का मतलब प्रक्रम से जो आ रहा है, तो पहले ये तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर हो जाएगी और जो व्यास है वो 14 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान दें, शंकु का हल होगा शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे और वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। यहां पे दिया क्या गया है, दिया है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 25 मीटर, लेकिन आर नहीं मालूम है। आर के स्थान पे यहां व्यास दिया गया है, व्यास बराबर 14 मीटर। इस व्यास से त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी 14/2 मीटर काट देंगे तो 2 × 14 7 मीटर। आर हमको मालूम हो गया, तो आर हमारा हो गया अब यहाँ पे 7 मीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, फिर लिख दे रहे हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 मीटर और यल है 25 मीटर। 7 से 7 को काट देंगे और यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 22 गुणे 25 को 1 से गुणा करेंगे 25 और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान, तो 25 को 22 से गुणा करेंगे, 25 दूना 50, 0 हासिल 5, 25 दूना 50, 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे इसको कह लीजिए चाहे कहिए कि वक्रपृष्ठ, यह हमको ज्ञात हो गया। अब हमको निकालना यह है कि 100 मीटर स्क्वायर अगर उसकी सफेदी कराई जाती है तो उसका रुपया जो है वो 210 लगता है। तो 550 मीटर स्क्वायर वक्रपृष्ठ रंगाने का क्या खर्च होगा, तो यहां पे लिखें, निकालिए क्या होगा। तो यहां पे होगा, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय बराबर रुपया 210, तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय बराबर रुपया 210/100, क्योंकि 100 का अगर 210 है तो 1 मीटर स्क्वायर का कम होगा और कम के लिए भाग किया जाता है। तो कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है या वक्रपृष्ठ है वो 550 मीटर स्क्वायर है। तो 550 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय बराबर रुपया 210/100। तो 1 का 210/100 है तो 550 का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए गुणा किया जाता है, तो 550
एक शून्य इसका, एक शून्य इसका, एक इसका, एक इसका कट गया, तो ये हो गया 21 55 गुणे 21, एक पंचे 5, एक पंचे 5, दो पंचे 10, दो पंचे 10, एक 11, 5 5 11, 1155 रुपया कुल सफेदी कराने का खर्च आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। एक जोकर की टोपी एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऐसे 10 टोपियां बनवाने के लिए ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। क्या है? जोकर की टोपी शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का, मतलब जिस गत्ते से जो टोपी बनाई जाएगी उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही चीज कि एक टोपी बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा, इसके लिए इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और वक्र पृष्ठ के लिए फिर वही चीज है कि क्या दिया गया है ये हम देख लें प्रश्न में। तो यहां पे दिया गया है r बराबर 7 सेंटीमीटर और h दिया गया है, h बराबर 24 सेंटीमीटर। जरूरत किसकी पड़ेगी हमको? क्योंकि वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमको, या वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है पाई आर यल होता है। तो यल हमको नहीं मालूम, ये हमको ज्ञात करना है। तो यल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यल बराबर सूत्र होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 24 का वर्ग अगर वर्ग करेंगे तो हो गया 576।
सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 7 का अगर वर्ग करेंगे तो 7 सता 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लीजिए तो 9 6 15, 4 7 4 11 12, 5 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 625 का हो गया 25, सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो हो गया सेंटीमीटर। तो हमारी तिर्यक ऊंचाई मालूम हो गई 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एक टोपी, बनाने में लगा गत्ते का क्षेत्रफल, ब्रैकेट में लिखेंगे वक्र पृष्ठ, बराबर पाई आर यल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर और यल का मान है 25 सेंटीमीटर। काट दीजिए तो ये हो गया 7 से 7 कट गया, 1 हो गया, ये हो गया 22 गुणे 25 = 25, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब गुणा करेंगे 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टोपी बनाने के लिए जो गत्ता लग रहा है वो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है। तो ऐसी ही हमको 10 टोपियां बनानी है, तो 10 टोपी बनाने में लगा गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 10 गुणे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में 2 सवाल हमने बताया है, 6 और 7। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट में जरूर कीजिए।